पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको टेंस समझ में नहीं आता है या फिर लंबे समय के लिए याद नहीं कर पाते। ऐसा हम लोग के साथ भी होता था कि जब पढ़ते थे तो उस समय समझ में आता था, उसके बाद फिर हम लोग को समझ में नहीं आता था। आज आपको इस तरह से समझाएंगे कि बिल्कुल सीधा दिमाग में जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें अभी आपको हम टेंस बताने वाले हैं। इसको रटने की अब कोई जरूरत नहीं है कि बहुत 12 के 12 अगर रटना है तो रटने के बाद आपको पता चलेगा, इसके बाद क्लियर होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखते हैं। अब रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिएगा, बताने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग अगर बात करें टेंस का तो आपको समझ में आएगा कि टेंस का जो है 3 पार्ट है। टेंस का जो पार्ट है वो 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये जो टेंस है इसका 3 पार्ट है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं और प्रत्येक का 4-4 टाइप है। और इस तरह से बात करें प्रेजेंट का, इसका 4 टाइप है, पास्ट का इसका भी 4 टाइप है, फ्यूचर इसका भी 4 टाइप है। सबका अपना अपना रूल है, आईडी है, अपना अपना हेल्पिंग वर्ब वगैरह है। तो 4, 4 और 4, 12 याद करने में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि केवल आपको 4 याद हो गया तो आपको 12 का 12 याद हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और यही बात हम लोग बचपन में नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हम लोग को होता था। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग नाम जानने की कोशिश करते हैं कि का है का नहीं है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट या फिर इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट का तो वैसे ही सिंपल पास्ट होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा वैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर सिंपल प्रेजेंट आ गया समझ में तो सिंपल पास्ट आ जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ जाएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस भी आ जाएगा। तो इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। यदि आप इसका आईडी वगैरह रूल की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का सारा का बताया गया है। फिर भी इसको पढ़ने से पहले जो जो चीज हम लोग को जरूरत रहता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें टेंस का तो टेंस में आपको नॉलेज होना चाहिए वर्ब फॉर्म्स, यानी कि मेन वर्ब, जिसमें कोई ना कोई काम होगा। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब फॉर्म्स आता है V1, V2, V3, V4 और V5। इस तरह से अगर हम बात करें V1, V2 और V3 का तो इसको आप बना नहीं सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। It must have to learn it. But when we will talk about the verb 4 and verb 5, लेकिन जब हम verb 4 और verb 5 की बात करेंगे तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसको आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं। जैसे में देखिएगा, अगर हम बात करें प्ले तो हमको याद है प्ले का V2 होता है प्लेड, V3 भी होता है प्लेड, और अगर हम V4 की बात करें तो V4 बनाने के लिए हम लोग ING का यूज करते हैं। ING लगा करके V4 बनाते हैं। अगर V5 की बात करें तो V5 में S या ES लगाया जाता है। इस तरह से V5 बनाया जाता है। अगर इसका बात करें तो प्लेइंग हो जाएगा V4 और V5 हो जाएगा प्लेज। इस तरह से अगर हम बात करें गो तो इसका V2 होता है वेंट और V3 होता है गोन। हमको याद है इसलिए हम लिख रहे हैं। अगर आपको नहीं याद है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, V1, V2 और V3। अगर V4 की बात करें तो गोइंग और V5 की बात करें तो गोज। जितना भी मेन वर्ब होता है इस तरह से आपको बनाया जाता है। अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप टेंस पढ़ने के लिए सक्षम है। यू आर एलिजिबल फॉर स्टडी अबाउट द टेंस। अगर इतना नहीं पता है तो आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले टेंस में पहला जो पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं।
देखिएगा, अगर जो बच्चा को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया वो बच्चा को सिंपल पास्ट भी आ जाएगा, अगर सिंपल प्रेजेंट नहीं आया सिंपल पास्ट नहीं आएगा। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सिमिलरिटी है। देखिएगा दोनों एक साथ कवर होगा। सिंपल पास्ट, देखिएगा इसका अगर हम आईडी की बात करें और हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो प्रेजेंट का मतलब कि जो वर्तमान, पास्ट का मतलब कि जो बीत गया। जैसे में अगर कोई बोलता है कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं, प्रेजेंट में आएगा क्योंकि लास्ट में है लगा। अगर वही कोई बोल दे कि आप अंग्रेजी बोलते थे, पास्ट में आएगा क्योंकि थे, अभी है नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट का तो देखिएगा इसका जो आईडी होता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू या डज। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि डू जो है V1 है और डज जो है वर्ब है, बिल्कुल सही। तो डू या डज है। अगर हम इसी का अगर पास्ट की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है डिड, DID हो गया पास्ट। अब V3 की बात करें तो डन होता है, वर्ब 4 की बात करें तो डूइंग होता है और वर्ब 5 की बात करें तो डज होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसका आईडी का कि कैसे जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ध्यान रखना है कि क्रिया के साथ ता है ती है रहेगा, क्रिया प्लस ता है ती। अभी वहां आपको दिखाया ता है ती है ते है ती हूं, इस तरह से मेन वर्ब के साथ। बहुत सारे टीचर ऐसे बता देते हैं कि जिसके लास्ट में ता रहती है तो आपको समझ जाना कि सिंपल, ये रूल गलत है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, वह तोता है। अब यहाँ आपको देखकर लग रहा होगा कि इसके लास्ट में ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से बनेगा, नहीं। ये जनरल है टेंस का, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नहीं लगेगा। तो वह तोता है तो दैट इज अ पैरोट, दैट इज ए पैरोट। इस तरह से इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मेन वर्ब कोई आ नहीं रहा। अब अगर हम आगे बात करें तो एक एग्जांपल का, तो देखिएगा वह या फिर आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर हम रूल की बात करें तो इसका अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस या तो V1 होगा नहीं तो V5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलिएगा कि सर कहाँ V1 यूज करना है कहाँ V5? गुड क्वेश्चन। इफ यू वांट टू नो दैट, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे टीचर होते हैं जो शॉर्ट में निपटा देते हैं, बोलते हैं कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कि अगर आप ही सी इट और एक नाम के साथ, ही सी इट और एक नाम के साथ V5 का यूज किया जाता है, सही बात है, एकदम V5 का यूज किया जाता है। और आई वी यू दे और प्लूरल नाम के साथ यानी कि एक से ज्यादा नाम के साथ V1 का यूज किया जाता है, सही बात है। लेकिन अगर बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि सर व्हाई विल आई यूज वर्ब 5 विद ही सी इट एंड सिंगुलर में, काहे हम इसी के साथ वर्ब 5 यूज करेंगे, तो आपके पास यू मस्ट हैव टू रिप्लाई, आपको अवश्य रिप्लाई देना चाहिए बिकॉज दिस ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो जितना लिखे हैं वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही का मतलब होता है एक ही बच्चा, एक ही लड़का की बात कर रहा है। सी का मतलब होता है एक ही लड़की के लिए वह का बात कर रहा है। इट का मतलब होता है एक ही। ऐसा इस स्थिति में अगर एक के लिए बात करेगा तो यानी कि इधर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इसीलिए इसके साथ ही की अगर बात करें तो ही के साथ ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर आएगा, या तो कम होगा या कम्स। तो आपको पता होगा कि जो कम है ये प्लूरल है, ये जो है कम्स यानी कि V5 इज सिंगुलर। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले से भी पता होगा कि ही सी इट और सिंगुलर नाम के साथ V5 लगता है, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाम के साथ वर्ब। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका फेयर बना सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, अफर्मेटिव का भी रूल लिखे हैं। अगर निगेटिव का बात करें
तो निगेटिव में देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, कोई भी निगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो यही हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो अभी तुरंत आपको यहाँ बताए थे कहाँ V1 लगेगा और कहाँ V5। तो सब्जेक्ट के साथ तुरंत आएगा डू या डज और इसके बाद नोट आएगा और इसके तुरंत बाद आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ V1 और यहाँ V5 यूज हो गया है तो यहाँ हमेशा V1 होगा। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट, जरूरी है तो नोट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप समझ सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन वर्ड बनाने का एकदम निंजा टेक्निक है, आप लोग सभी को आना चाहिए। कोई भी रूल पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन वर्ड लिख के जितना भी इंट्रोगेटिव वाला रूल है वो सब उतार दीजिए, आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा इसमें लिख दीजिए, ये आपका क्वेश्चन रूल वर्ड का रूल तैयार। अभी हम ये दोनों का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिएगा अगर इसका क्रिया के साथ ता है ती है तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसका अगर आईडी आइडेंटिफिकेशन पहचान की बात करें तो क्रिया के साथ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ है तो यहाँ क्रिया प्लस ता था ती थी, बस यही लिख देना है आपको। क्रिया प्लस वहां ता है तो यहाँ ता था ती थी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर इसके लास्ट में आता है या ई ए, जैसे में एग्जांपल में देखिएगा मैंने खाया, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि मैं खाता था, मैं खाता था, मैंने खाया या मैं खाता था। देखिए इसमें क्रिया के साथ ता है, इसमें ता था, या फिर या ही। इस तरह से रहेगा तो आपको समझ जाना है। अगर हम अफर्मेटिव के रूल की बात करें तो यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है, और अगर सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ V1 या V5 तो यहाँ V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। निगेटिव में देखिएगा डू डज यहाँ लगा है तो यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर निगेटिव आपको बनाना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ डू डज की जगह पर डिड लगा देना, डिड नोट, बाकी सब वही रहेगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अभी जस्ट आपको बताया है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को खींच के ले जाइए, बाकी सब वही लिख दीजिए। जैसे में इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे डू डज था तो यहाँ डिड हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, जरूरी है तो नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया इंट्रोगेटिव। और क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए तो आपको अभी तुरंत बताया है कि कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन वर्ड लिख करके जितना इंट्रोगेटिव का है सारा आपको लिख देना। जैसे में क्वेश्चन वर्ड प्लस कि जितना यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसमें लिख दीजिए, हो गया। अब हम आपको कुछ एग्जांपल की बात करते हैं कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को अगर रहेगा तो किस तरह से हम लोग समझेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी में रहेगा तो ये आपको ध्यान रखना है आईडी कि क्रिया के साथ ता है ती है ये रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट, और ता था ती थी ते थे या फिर या ये रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट। अब देखिएगा कुछ हम लोग समझते हैं। अगर कोई बोलेगा, अगर आप इसका फेयर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिएगा अगर कोई बोलेगा कि क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या आप पढ़ते हैं एक क्रिया के साथ ते है लगा। अब जब क्रिया के साथ ता है ते है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया के साथ ता है ते है सिंपल प्रेजेंट में आता है। अगर ता था ती थी रहता तो सिंपल पास्ट में आता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और यहाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव है। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का रूल याद रखना होगा। अब इंट्रोगेटिव है तो फिक्स है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस से हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। तो आप है, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब आपको समझना होगा कि यू के साथ डू लगेगा कि डज। तो हम लोग को पता है कि यू प्लूरल है इसलिए इसके साथ डू लगता है। डू यू रीड,
डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर कोई बोलेगा क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक। अगर कोई बोलेगा कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा क्या आप उड़ते हैं, डू यू रन। अगर कोई बोल दिया मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तब तो होगा आई रीड। अगर कोई बोल दिया राम खेलता है, राम खेलता है। अब देखिएगा राम है सिंगुलर नाउन, तो राम का तो राम होगा। और इसके साथ हम लोग को पता है कि जब कभी भी सिंगुलर नाम रहता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब फाइव लगेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको पता होगा कि खेलना का प्ले होता है और इसका वर्ब फाइव होता है प्लेज। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ प्ले होगा और किसके साथ प्ले। कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही पूछता है जब आप एग्जाम दीजिएगा। तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ V5 लगेगा, तो ये प्ले है V1 इसीलिए कट गया, ये सही है प्लेज, राम प्लेज। अगर हम बात करें कि राम नहीं खेलता है तो राम के साथ हम लोग को पता है डू नहीं होगा डज होगा। तो राम नहीं खेलता है तो राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले। तो अगर हम बोलेंगे कि राम नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले। अगर कोई बोल दिया कि मैं नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। अगर कोई बोल दिया तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन है, एक आपको हम दिखा रहे हैं, तुम क्या करते हो। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट डू यू डू। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले उसका लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं आई डोंट रीड। मैं अंग्रेजी बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इस सिंपल प्रेजेंट का हुआ। अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो कोई बोलेगा कि मैंने देखा, मैंने देखा। अब मैंने देखा तो क्रिया के साथ या आया है, मैं क्या होता है आई, देखना क्या होता है सी। लेकिन V2 पर बात करेंगे इसमें हमेशा V2 लगता है तो आई सा, आई सा। अगर कोई बोलेगा कि मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी। अगर कोई बोलेगा क्या तुमने देखा तो डिड यू सी, डिड यू सी। अगर कोई बोलेगा क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। अगर कोई बोले नहीं मैंने नहीं खाया, नो आई डिड नॉट ईट। अगर कोई बोलेगा आपने मुझे क्यों पीटा, व्हाई डिड यू बीट मी, व्हाई डिड यू बीट मी। तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू सी, सॉरी व्हाट डिड यू से। अगर कोई बोलेगा मैंने आपको बाजार में देखा तो सबसे पहले बनाइएगा मैंने देखा, तो मैंने देखा तो आई सा। अब मैंने आपको देखा तो आई सा यू, मैंने आपको बाजार में देखा आई सा यू इन द मार्केट। इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर का तो उसमें देखिएगा आपको कहीं ना कहीं सिंपल फ्यूचर में अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि अगर सिंपल फ्यूचर रहेगा तो ये एकदम फिक्स है कि फ्यूचर में शैल या विल इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, शैल या विल। अब हम लोग समझेंगे कि किसके साथ शैल लगता है किसके साथ विल। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसका आईडी होता है क्रिया प्लस गा गे गी, क्रिया प्लस गा गे गी, क्रिया प्लस गा गे गी इसका आईडी होता है। अगर हम बात करें एक एग्जांपल का, वह आएगी, वह आएगी। अगर हम रूल की बात करें तो इसमें आप अफर्मेटिव का रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस या तो शैल यूज होगा या तो विल यूज होगा, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अब आपको हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बताया है कि निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए। तो आप इसको बना सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बोलेगा कि राम अंग्रेजी बोलेगा, राम अंग्रेजी बोलेगा, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं राम अंग्रेजी बोलेगा ये अफर्मेटिव है, लेकिन हमने नहीं लगा है ना कोई क्वेश्चन हो रहा है।
तो इसका इंग्लिश होगा राम विल स्पीक इंग्लिश। राम विल स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा कि राम अंग्रेजी नहीं बोलेगा, राम विल नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। नेक्स्ट अगर एग्जांपल, क्या आप आएंगे, अगर क्या लगल है तो क्वेश्चन वर्ड है, तो विल यू कम, विल यू कम। अगर कोई बोलेगा क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या आप अंग्रेजी बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोल दिया क्या तुम डॉक्टर बनोगे, विल यू बी ए डॉक्टर। अगर क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो कोई बोलेगा आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम। अगर कोई बोल दिया तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। मैं आपके साथ पढ़ूंगा, तो आई शैल रीड विथ यू। अब आई शैल को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आई। इस तरह से ये आई शैल का शॉर्ट फॉर्म, या तो आई शैल लिखिए या आई लिखिए। आप लोग को स्पीकिंग में ही यूज करना है आई। अगर कोई बोलेगा क्या आप आइएगा, तो अगर तुमको बोलना है कि यस मैं आऊंगा, हाँ तो यस आई विल कम, नॉट आई शैल कम, आई विल कम। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, यस आई विल स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा व्हाट विल यू डू, आई शैल ईट, आई विल प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से अगर कोई बोलेगा विल यू स्पीक इंग्लिश, यस आई शैल स्पीक इंग्लिश। और इसको शॉर्ट में बोलना है आपको आई विल स्पीक इंग्लिश, नो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से उम्मीद है कि सिंपल पिक्चर समझ में आया। अब हम आपको बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस का। तो सबसे पहले देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको समझ में आ गया उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समझ आता है। देखिएगा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस में रहा रही लगा रहता है, रहा है, रही है, रहे, ये जब भी आएगा मेन वर्ब के साथ आएगा। अगर क्रिया के साथ आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं, यही इसका आईडी होता है। जैसे में अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आईडी का, तो ये आपका आईडी हो गया, क्रिया के साथ रहा, रही, रहे। अब जहां रहा, रही, रहे आया उसमें हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होगा, यानी कि वर्ब फॉर्म यूज होगा। जैसे में अगर एग्जांपल की बात करें, सीता जा रही है, सीता जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं रहा, रही आया है और जाना यहाँ मेन वर्ब है। अफर्मेटिव की बात करें सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये देखिए प्रेजेंट है तो इज मार्क के साथ वर्ब, पास्ट रहेगा वाज वेयर के साथ वर्ब। जैसे में सब्जेक्ट प्लस या तो इज होगा, एम होगा या आर होगा, इसके तुरंत बाद वर्ब फॉर्म होगा, इसके बाद वर्ब से। अब आप लोग को खुद से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बनाना है। नेगेटिव बना रहेगा इज मार्क के बाद नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा इज मार्क को शुरू में लिख देंगे, और बाकी सब्जेक्ट जरूरी है तो नोट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा अब हम लोग रूल पढ़ते हैं किस तरह से हम लोग को अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया तब पास्ट आ जाएगा, वो समझना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कोई बोलेगा कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। सीता कहाँ जा रही है, अब देखिए बीच में कहाँ है, कहाँ है इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले कहाँ का, वेयर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज मार्क लगेगा। तो आपको पता होगा कि सीता जो है वो एक नाम है, इसीलिए इज लगेगा। वेयर इज सीता गोइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपको बोला कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, नो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो देखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना है, जहां है लगल है वहां था थे से लगा देना है। जैसे में सीता जा रही है तब तो सीता इज गोइंग, वही रहेगा कि सीता जा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
और इसमें इजमार के जगह पर वाज वेयर आपको यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, और मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। अगर कोई बोलेगा कि तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, और फिर कह देगा कि तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, जो आप लोग वेयर बोलते हैं, यू वर स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा क्या तुम पढ़ रहे हो, तब तो आर यू रीडिंग। अब कोई बोल दे क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। एक और एग्जांपल देखिएगा, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। जहां इजमार है वहां वाज वेयर कर दीजिएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस है। जहां है वहां था। जैसे में राम आ रहा है, राम इज कमिंग, राम आ रहा था, राम वाज कमिंग। राम नहीं आ रहा, राम इज नॉट कमिंग, राम नहीं आ रहा था, राम वाज नॉट कमिंग। इस प्रकार से अगर कोई बोलेगा क्या राधा आ रही है, इज राधा कमिंग। क्या राधा आ रही थी, वाज राधा कमिंग। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब देखिएगा अगर हम बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस का, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसमें देखना यही है कि अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस कहीं न कहीं है तो आपको समझ जाना है कि कंटीन्यूअस फ्यूचर है तो गागे की लगल रहेगा, और गागे की लगल रहेगा तो हमेशा मेन वर्ब के साथ। जैसे में वह जाएगी, तब तो वह जाएगी सिंपल फ्यूचर हुआ। लेकिन अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि रहा रही जरूर रहेगा। तो इसका आईडी होता है क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे। इस प्रकार से आपको यूज होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि इसका एग्जाम्पल किस तरह से बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो। तो नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है इसका रूल में कि आपको करना यही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो शैल आएगा या तो विल, और इसके तुरंत बाद आएगा बी, इसके बाद वर्ब को इस तरह से। जैसे में वह आ रही होगी, वह आ रही होगी। जब वह आ रही होगी तो वह क्या हो जाएगा सी, और सी के साथ होगा विल, और आना क्या होता है कम, लेकिन यहाँ बी के साथ वर्ब को लगाना है, सी विल बी कम। इस तरह से आप कश्मीर में घूम रहे होंगे, यू विल बी विजिटिंग इन कश्मीर। राम अंग्रेजी बोल रहा होगा, राम विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग। मैं आपसे मिल रहा होऊंगा, आई शैल बी मीटिंग। वह किताब लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग ए बुक। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का। अगर हम बात करें परफेक्ट का तो उसका देखिएगा, तो परफेक्ट में आपको रूल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो आप यहां से समझ सकते हैं। कंटीन्यूअस देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो ये प्रेजेंट होता है। वही अगर ता था, ती थी, ते थे था, तो अभी तुरंत आपको पढ़ाए हैं तो पास्ट हो जाता है ए, और फ्यूचर में गागेगी रहेगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कंटीन्यूअस का तो कंटीन्यूअस अभी तुरंत बताया क्रिया के साथ रहा रहे, यहाँ रहा था, रही थी, यहाँ रहा होगा रही। अब हम बात करते हैं परफेक्ट का। देखिएगा ये देखिए आपका परफेक्ट का, थोड़ा सा समझते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। अब जब देखिएगा क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो, इस तरह से रहेगा। तो है लगा तो प्रेजेंट में चुका है, चुकी है। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी, ये थे रहेगा पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें ध्यान देना है कि जब कभी भी अगर ये परफेक्ट की बात करेगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, चाहे वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या क्वेश्चन वर्ड। जैसे अगर कोई बोल दिया
एक एग्जांपल कि मैं खा चुका हूं, तो मैं खा चुका हूं, मैं आई के साथ है लगल है तो हैज है होगा। आई है खाना के ईट होता है, लेकिन यहाँ V3 फॉर्म आई हैव ईटेन। मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन। अब कोई बोलिए कि मैं देख चुका था, तो हैज हैव के जगह पर यहाँ पे देखिए एरर है, हैड है, हैज हैव नहीं, क्योंकि हैज हैव जो होता है प्रेजेंट में होता है। यहाँ पे देखिएगा हैज हैव लिखल है, गलत है। आपको समझना है कि जब पास्ट है इसका हो जाता है हैड, एचडी। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। अगर हम बोले कि वह खा चुकी होगी, तो सी विल हैव ईटेन। शैल विल के बाद हैव के साथ इसमें वर्ब थ्री लगाना। अगर हम बोलेंगे कि मैं जा चुका हूं, जा चुका था, आई हैड गॉन। वह मेरी किताब फाड़ चुकी थी, तो सी हैड टॉर्न माय बुक। टीयर का V3 होता है टॉर्न। इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे कि मैं मिल चुका हूं, तो आई हैव मेट। मैं आपसे मिल चुका हूं, आई हैव मेट यू। मैं मिल चुका था, तो आई हैड मेट। मैं मिल चुका होऊंगा, तो आई हैव मेट यू। आई माने आई सेल्फ। इस प्रकार से आपको उम्मीद है कि फ्यूचर परफेक्ट समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आधा बच्चा यही फंसता है आकर, लेकिन आपको इस तरह से आज हम बताएंगे कि बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आएगा। एक आपको बच जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे में देखिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस चीज ही बताता है कि उसमें रहा नहीं पक्का है, अब वर्ब तो एकदम लगेगा। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर क्या है, तो आपके नॉलेज के लिए बता दें, आपके नॉलेज के लिए बता दें, दोनों में अंतर यही है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बस खाली टाइमिंग का अंतर है। जैसे में देखिएगा, अगर कोई बोलेगा कि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तब तो इसमें होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस आईएमईटी। लेकिन अगर वही कोई बोल देगा कि मैं सुबह से खा रहा हूं, मैं सुबह से खा रहा हूं, तो ये देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा। इसका पूरा रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ या तो हैज लगेगा, नहीं तो हैव लगेगा, और इसके तुरंत बाद आएगा बीन, और इसके बाद V4, फिर इसके बाद फोर या सिंस के साथ टाइम लगेगा। और जहां आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे, वहां पे आपको ध्यान नहीं देना है कि हैड हैव की जगह पर अब हैड यूज करना है। जैसे में आई हैज या हैव बीन था, तो अब हैड बीन होगा, बाकी सब वही है। फ्यूचर की बात करें तो शैल विल के साथ हैव बीन होगा, और इसमें एकदम फिक्स रहेगा कि फोर और सिंस के बाद टाइम आएगा। जैसे में देखिएगा, मैं खा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। तो मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग। अगर वही कोई बोल दिया कि आप 4 बजे से खा रहे हैं, तो आप 4 बजे से खा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां फोर लगेगा और कहां सिंस। अगर नहीं पता है तो आपके लिए एक वीडियो बना दिए हैं फोर सिंस का, आप उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आप 4 बजे से खा रहे हैं, तो यू हैव बीन ईटिंग, और 4 बजे से है, इसीलिए इसमें आपको सिंस लगेगा। यू हैव बीन ईटिंग सिंस 4 o'clock। वही अगर कोई बोल दिया कि आप 4 घंटा से पढ़ रहे हैं, तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours। अगर कोई बोले आप 4 महीना से अंग्रेजी बोल रहे हैं, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 4 months। अगर कोई बोले आप 1 महीना से पढ़ रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month। राम सोमवार से बोल रहा है, राम हैज बीन स्पीकिंग सिंस मंडे। अब यहाँ बस खाली कर देना है पास्ट हैड। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? अगर कोई बोलेगा वह 4 घंटों से पढ़ा रही होगी, 4 घंटा से, अगर खाली रहेगा कि वह पढ़ा रही होगी, तो सी विल बी टीचिंग। लेकिन अगर बोले कि वह 4 घंटा से पढ़ा रही होगी, इसमें टाइम आ गया, कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, तो सी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 hours। आप 4 महीना से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 4 months।
इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अभी हम आपको एक प्रैक्टिस सेशन लगाने वाले हैं, 5 मिनट का होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बेखूबी आप उसको समझ सकते हैं, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिएगा क्या है प्रैक्टिस सेशन, आपको बताने वाले हैं। जितना भी आप पढ़े हैं वो सारा से रिलेटेड है। देखिएगा किस तरह से, देखिएगा अगर कोई बोलेगा थोड़ा सा, मैं पढ़ता हूं क्रिया के साथ ता आती है, तो मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, आप पढ़ते हैं तो यू रीड। सीता जाती है, सीता एगो नाम है तो सीता जाती है तो जाना का तो गो होता है, लेकिन एगो नाम है तो V5 लगेगा, इसीलिए सीता गोज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया कब। तुम कब जाते हो, क्रिया के साथ ता आती है तो सिंपल प्रेजेंट, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो कब का होगा व्हेन। और इसके बाद आप देख सकते हैं आप कब, तुम कब जाते हो तो व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू गो। अगर कोई बोलेगा क्या आप जाते हैं, डू यू गो, क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो डू यू गो। क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ता हूं तब तो आई रीड। आप कब पढ़ते हैं, व्हेन डू यू रीड, व्हेन डू यू रीड। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। आप कहाँ रहते हैं, सबसे पहले कहाँ का, वेयर डू यू लिव। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, देखिएगा इसमें कुछ पास्ट का है तो हम लोग समझेंगे इसको। यहां है कि मैंने देखा, मैंने देखा। अब देखिए क्रिया के साथ या आया तो मैंने देखा तो आई सा, या फिर वैसे भी बोल सकते हैं वह खेली या वह खेलती थी, तो वह खेलती थी सी, और ता ती थी है, ता था ती थी ते थे, तो V2 खेलना क्या होता है, प्ले, इसका V2 प्ले। वह खेलती थी सी प्लेड। मैंने नहीं देखा निगेटिव है तो आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी। अगर कोई बोलेगा तुमने क्या खाया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यूज नहीं किया गया है। तुमने क्या खाया, सबसे पहले क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। अगर कोई बोल दिया कि मैंने आम खाया तो मैंने आम खाया, आई एट ए मैंगो। और उसे बोल दिया कि मैंने आम नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। तुमने मुझे क्यों पीटा, तो सबसे पहले क्यों का, व्हाई डिड यू बीट मी, व्हाई डिड यू बीट मी। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, व्हाई डिड यू बीट मी। मैंने नहीं देखा, अभी तुरंत यहां बताया था मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। मैंने आपको नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू। क्या तुमने देखा, क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब। अब क्रिया के साथ यह है तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो डिड यू सी, डिड यू सी। क्या आपने देखा तो डिड यू सी। वह आएगी, यहाँ मिस टाइपिंग है, वह आएगी, गा गी लगल है तो इसका मतलब है सिंपल फ्यूचर है। वह आएगी तो सी विल कम, सी विल कम। वह कब आएगी तो बस कुछ नहीं करना है, व्हेन विल सी कम। आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं, देखिएगा वह आएगी तो सी विल कम। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, तो सबसे पहले कब का व्हेन, तो व्हेन विल यू गो। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। इस तरह से आप समझ सकते हैं। वह नहीं खाएगी तो वह नहीं खाएगी तो सी विल नॉट ईट, सी विल नॉट ईट। वह खाएगी तो सी विल ईट। वह रो रही है, अब देखिए यहाँ कंटिन्यूअस आया, वह रो रही है तो सी इज वीपिंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। सीता सो रही थी लगल है अब थी, तो सीता वाज स्लीपिंग। सीता सो रही है तब तो सीता इज स्लीपिंग, और सीता सो रही थी तो सीता वाज स्लीपिंग। आगे देखिएगा, तुम क्यों जा रहे हो, क्यों, व्हाई आर यू गोइंग। मैं खा चुका हूं, चुका है चुकी है परफेक्ट में आ जाएगा, तो आई हैव ईटेन। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या तुम लिख चुके हो, तब हैव यू रिटेन। हम लोग क्लास में बोलते हैं हैव यू रिटेन, यस सर आई हैव रिटेन।
तो वही पूछते हैं क्या तुम लिख चुके हो? वह सो रही होगी, रहा होगा, रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वह सो रही होगी, तो सी विल बी ईटिंग, सी विल बी स्लीपिंग होगा, ईटिंग नहीं। सी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। आगे देखिएगा तुम सुबह से क्या कर रहे हो? यहाँ देखिए सुबह से लगल है यानी कि टाइम लगल है और रहा रही है, तो कहीं ना कहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो लास्ट में है इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing since morning? What have you been doing since morning? राम 4 घंटा से पढ़ रहा था। राम had been reading 4 घंटा से इसलिए 4 लगेगा, 4 hours। वह 2 बजे से सो रही है, तो she had been sleeping since 2 o'clock। मैं जनवरी से खेल रहा था। I had been playing since जनवरी। क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे हो? Have you been reading since Monday? तुमने मुझे कहाँ देखा? Where did you see? तुमने मुझे कहाँ देखा था? Where did you see me? इस सिंपल पास्ट का क्या वह सो रही थी? Was she sleeping? राम 4 घंटा से खेल रहा था। राम had been playing for 4 hours। क्या तुम 4 घंटा से पढ़ रहे हो? Have you been reading for 4 hours? इस तरह से आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि आप इसका फेयर बनाइएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।